हेलो फैमिली, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपके परिवारजन भी पॉजिटिव सोच रख रहे होंगे। हमें लाइफ में अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना चाहिए, तभी हम आगे सर्वाइव कर सकते हैं, वरना बंदा इंसान आगे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आपसे जितनी रेनोवेट हो आप उतनी ले लीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। और आपका शुक्रिया अदा भी करना है मुझे कि आप मेरी रीडिंग को देख रहे हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। फैमिली प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए जिससे मैं मोटिवेट हूँ। आपकी मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन हमेशा स्वस्थ रहे। आज की रीडिंग जो है वो हम देखते हैं कि ईश्वर हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। फैमिली, आज हम एक कार्ड लेके उससे सारी रीडिंग करेंगे कि आने वाले टाइम में ईश्वर इन जो जून महीना हमारे लिए चढ़ा है उसके लिए ईश्वर हमें क्या गाइड कर रहे हैं और हमें क्या सावधानियां भी बरतनी है, ये भी ईश्वर हमें बता रहे हैं। तो हम एक कार्ड निकालते हैं और उससे हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी फैमिली को क्या गाइडेंस मिल रही है ईश्वर से। हमने ये कार्ड निकाल लिया है। अब देखते हैं कि ये कार्ड क्या है। ये द टेम्परेंस का कार्ड है। इससे हम देखते हैं कि ईश्वर हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ये जो महीना चढ़ा है उसमें ईश्वर कह रहे हैं कि ये एक फायर एलिमेंट है जो ऊर्जा और विस्तार और आध्यात्मिकता को बताता है। ये सहस्र चक्र यानी कि क्राउन चक्र से जुड़ा हुआ है जो आध्यात्मिकता के संतुलन और दिव्य मार्गदर्शन को केंद्र है। यह हमें बताता है कि जब हम आत्मा और भौतिक जीवन में संतुलन बनाते हैं तो हमें शांति मिलती है। यह सामंजस्य और स्थिरता का संकेत है। यह हमें समझाता है कि हमें संसार में रह कर भी ईश्वर से विश्वास और आस्था रखनी है। यह हमें बताता है कि इंसान को धैर्य नहीं खोना चाहिए। धीरे धीरे ही प्रगति होती है। रिश्तों और हालातों में बैलेंस बनाकर चलना। जब हम सब चीज़ों से बैलेंस बनाना सीख लेते हैं तो हम देखते हैं कि ईश्वर भी हमारी सहायता कर रहे हैं। नहीं तो हम देखते हैं कि हमारे भीतर अशांति है, किसी भी चीज़ पर नियंत्रण नहीं है। हम देखते हैं कि धैर्य और संयम से हमें किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जीवन को संतुलन बनाए, धैर्य और सामंजस्य को चले। हम देखते हैं कि अगर हम जीवन में शैली में संतुलन ना रखें तो बहुत सी कठिनाइयों के अलावा बीमारियां भी हमें घेर लेती हैं और रिश्तों में भी मेल मिलाप नहीं होकर रहता है, टकराव और अधैर्य होता है और कैरियर में भी गलत फैसले और नुकसान होते हैं। हमें अपनी प्रोग्रेसिव के लिए हमेशा धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए और बहुत सी चीज़ों में हमें बहुत सी अपनी इंट्यूशन की भी सुननी चाहिए, तभी ईश्वर भी हमारी सहायता करते हैं और हालात भी। अगर हम अपनी धैर्य को छोड़ देंगे और उसके हिसाब से चलेंगे तो हमारी बहुत से नुकसान होते हैं। जैसे कि हम अपने रिश्तों में भी बैलेंस नहीं बना पाते और कैरियर में भी बैलेंस, कई बारी कैरियर में भी हम ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उससे भी हम पीछे हट जाते हैं और इससे हम सोच के अपनी हेल्थ को नुकसान करते हैं और हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव नहीं कर पाती है। इसीलिए हमेशा हमें सोच समझ के करना चाहिए। जो भी काम करें हम सोच समझ के करें, उसको अनबैलेंस ना करें, उसको बैलेंस बना के चलें और शांति को अपना आधार बनाएं और हमेशा सबके बारे में सोचें और अपने बारे में भी सोचें। कभी अपने आप को इग्नोर ना करें और
अपने बारे में भी सोचते हुए हम कभी कोई गलत फ़ैसला ना लें, किसी के लिए बुरा ना करें, यही हमें सोचना चाहिए। तो यही आज की हमारी रीडिंग थी कि हमेशा हमें ईश्वर को ध्यान में रख के सब काम करने चाहिए, तभी हम आगे प्रोग्रेस कर सकेंगे। हम सबको साथ लेके चलेंगे तो हम एक टीम वर्क कर सकेंगे और हम हर एक अपने आप को प्रूव कर सकेंगे और हर एक चीज़ में हम ग्रोथ कर सकेंगे, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हम हर और चाहे वो चाहे हेल्थ हो, हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा और अब शांति को अपना बेस बनाना पड़ेगा, तभी हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं और तभी हम आगे आगे बढ़ सकते हैं और हम अपनी हर एक चीज़ में ग्रोथ करेंगे। ये हमारा आज का कार्ड था और आज हमें ईश्वर ने यही हमें गाइडेंस की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी और आप ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहे। मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। फैमिली और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने परिवारजनों का स्वास्थ्य का रखें। नमस्कार, जय गुरु जी।